वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। सेटअप तैयार कर लिया है। आप कोशिश करेंगे कि रोज़ आपके लिए कुछ वायरल टॉपिक्स पर बात किया करेंगे, फैक्ट चेक किया करेंगे, प्रोपेगेंडा बर्स्ट किया करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये फर्जी खबरें और जो नैरेटिव है इसको फैलाने की कोशिश की जाती है, इसका एक्सपोज करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ उन खबरों के साथ साथ वीडियोस पर रिएक्ट भी किया करेंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, ये वीडियो ही देख लीजिए। अब वीडियो को मैं प्ले करूंगा और आपको वीडियो में दिखेगी एक बच्ची लड़की। ये बच्ची लड़की जो है वो खड़ी है और पिता जो है वो कुछ सामान लिया हुआ है हाथ में, यानी अंगूठी है, और वो अंगूठी जो है उस बच्ची को दे रहा है। ठीक है, वो गले लगते हैं और लिखा ये जाता है एक्स मुस्लिम अकाउंट से कि ये ईरान की वीडियो है। छोटी बच्ची से शादी की इस आदमी ने, मुस्लिम किसी भी देश का हो, पढ़ी तो उसने एक किताब ही, यानी सारा का सारा जो ठिगरा है वो फोड़ा जा रहा है एक किताब पर। और वो कौन सी किताब है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लगातार बात चलती है कि एक किताब पढ़ने की वजह से मुसलमानों का जहन ऐसा हो गया कि वह बच्ची से शादी कर रहे हैं, तो ये पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। और अकाउंट जो है वो एक्स मुस्लिम थे। इसका फैक्ट चेक होता है। अलीशान जाफरी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, फिल्म मेकर हैं। उनका कहना है कि ये वीडियो पहली बात तो ईरान का नहीं है, दूसरा एक इन्फ्लुएंसर है, नाम है गिनो कोपोला, और ये वीडियो में जो दिख रहे हैं वो लड़की से जो बताया जा रहा है कि शादी हो रही है, वो कोई शादी नहीं हो रही है, वो बाप है लड़की का। और ये एक क्रिश्चियन रिलीजियस सेरेमनी है। आप समझ रहे हैं, एक क्रिश्चियन रिलीजियस सेरेमनी को मुसलमान बच्चियों से शादी करते हैं ईरान के अंदर, इस तरीके का नैरेटिव, और वो एक किताब पढ़ते हैं बता करके इस चीज़ को फैलाया जा रहा है। लेकिन है क्या? ये है क्रिश्चियन रिलीजियस सेरेमनी, जिसका ना ईरान से कोई लेन देन है, जिसका ना किताब से कोई लेन देन है, ना मुसलमानों से लेन देन है। तो ये नैरेटिव जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है, और इस नैरेटिव का जो खामियाजा है वो आम मुसलमान या आम मासूम दूसरे धर्म के जो लोग हैं, क्योंकि मुसलमान को इस तरीके से भुगतना पड़ता है क्योंकि नैरेटिव फैलाया जाता है तो मुसलमानों की छवि ख़राब होती है। दूसरा, जो लोग ये खबरें सुनते हैं उन्हें लगता है ऐसा ही होगा, तो बिना फैक्ट के वो कोई भी चीज़ यकीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। समाज के अंदर जो नफ़रत, गलत फहमियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। अब बताते हैं कि इसका जो ग्राउंड पर असर है वो क्या है और किस तरीके से अनभक्तों की लताड़ लग रही है। वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, आइए सुनते हैं। ये कह रहा हूँ कि एक बार जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, हालांकि वो राम जन्मभूमि हो गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, तब उस समय अदालत ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला देते हुए कि अब बाकी जगह की जो विवाद है उसको वहीं रहने दो। 1947 की जो स्थिति थी वही मेंटेन की जाएगी। 1947 में जो स्थिति जहाँ की जो जैसी थी, बात तो सही है। तो आपको लगता नहीं है कि अब दूसरे मसलों को एक तरफ रख के हम विकास और आर्थिक प्रगति, ये सारी चीजें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर ही आके रुकती है। पीढ़ी को एक नया संदेश देने देखते की चाचा बजाय जवाब क्या देते अभी हैं? मंदिर मस्जिद हर जगह, क्योंकि अगर इस पर आ जाए बात तो देश के बहुत सारे शहर हैं जिसमें मंदिर और मस्जिद की दीवार बहुत सटी हुई है, या बहुत जगह ऐसे ये बड़ी अच्छी बात कही है। कौन सा ऐसा काम है जो कि नहीं हुआ है, सब हो ही रहा है। और रह गया है कि आपका कटाक्ष जो है, कोई चीज महंगाई में नहीं कुछ है, तरकारी में क्वांटिटी बढ़ गई। अच्छा जो एक हम अच्छा महंगाई की बात कर दी, बेरोजगारी तो कटाक्ष है। ये महंगाई कुछ नहीं है, केवल अंतरराष्ट्रीय मामला है पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का। उसमें आप चचा चश्मा लगा लिए पूरा कि मोदी और योगी जी दोनों लोग सिर्फ एक ही चीज में लगे हुए कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम होता रहे, चाचा का मूड खराब हो गया, ताकि लोग महंगाई के मुद्दे से भटके रहें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रोजगार कहीं नहीं है, न कहीं नौकरी है, न कहीं चाकरी है। जितना सरकारी चीजें हैं सब डंप पड़ा हुआ है। और अभी तो रुको, आप देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टाटा कराएगा वहाँ इंटरव्यू, टाटा कराएगा परीक्षा, प्राइवेट सेक्टर में केवल फेंकने का काम कर रहे हैं। चाचा इधर उधर देख रहे हैं। ये लोग
अभी और सुनिए। और जो कार्य मुगल काल में हुआ औरंगजेब ने किया, वही की पुनरावृत्ति मोदी और योगी कर रहे हैं। क्यों? क्या हुई? भाईचारे की जो भावना नहीं ये इसमें मोदी योगी का क्या मतलब? 5 लोगों ने अलग वाद दाखिल किया था, कोई हम घर में अगर 5 लोगों ने वाद दाखिल कर दिया, आ रहा हूँ वही चीज अब मैं आ रहा हूँ और अदालत कोई फैसला दे रही तो उसमें मोदी योगी का क्या? है। बताता हूँ। आप अभी एक शब्द आपने कहा कि 1947 के बाद, 1947 के बाद आज देश किस दौर में गुजर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये किसी को रोजी रोटी देगा? नहीं। रोजी रोटी जब हम कोई नया कार्य करेंगे तो हमको मिलने वाला है जिससे लोगों का कल्याण होने वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महंगाई की दौड़, आप 2 साल के अंदर में गैस की कीमत कितना भागी है? कई चर्चा हो रही है उसकी। क्यों चर्चा होगी भाई? आप देख रहे हैं कि 90 साल के बुढ़े जब चश्मा लगा करके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो चाचा हम को लोग लपेट दिया उसने। विरोध पक्ष के लोग हैं तो हम लोग जो भी बोलेंगे तो उपहास के पास पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं जानते। ये पेट्रोल डीजल और ये गैस जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन। चाचा मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये कौन सा ऐसा भाई हिसाब ये एडिटर गजब मीम लगाता है। था ये पेट्रोल कंपनियों का कि जब चुनाव हो रहा था तो 3 महीने 25 पैसा नहीं बढ़ा और चुनाव से पहले 15 रुपया लीटर कम हो गया। हाँ, और जब चुनाव हो गया तो रोज बढ़ते 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 अब रह गया है कि जहाँ तक महंगाई का सवाल है, आप हमारी बात से सहमत नहीं? महंगाई तो मेरा ख्याल है कि अब बटिया का मैंने तो देखा नहीं किसमें महंगाई है। कहते हैं तेल ओल का जरूर है, तेल का है रिफाइन का है, इन सबों का। बस हवा निकल गई। तो भाई चाचा के मुताबिक तो महंगाई चाचा को दिख ही नहीं रही है। अरे चाचा का कोई नंबर बदलवाओ चश्मे का। कहा जा रहा है, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है भाई साहब। अच्छा ये एजेंडा के तहत ये वामपंथियों ने हिंदू धर्म कोई नहीं है, सिंधु से हिंदू बना है। यहाँ रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू हैं। वाह एक बात बताइए, वाह। आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं जो आपकी मर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? हम तो बताएंगे ना। मेरे सवाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आप ये बताएंगे मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, हम हमारा यह अधिकार संविधान देता है कि मैं कहूँ अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है, तो नहीं कह सकते आप? नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। अपने को कह सकते हैं? हाँ, अभी नहीं, नहीं, मेरा भी कहना मानना यही है, जो जिसको मानता है, आपको कोई हिंदू का है सनातनी का है उसकी अपनी इच्छा है, मुझे नहीं लेना। आप कहते हो हिंदू अपने आप को, नहीं कहते मुझे कुछ नहीं लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म ही हिंदुस्तान में अकेला, पूरी दुनिया में मुझे लगता अकेला है जिसमें कि आप पैदा हो गए तो आप हिंदू हो गए। मैं एक दिन अपनी जिंदगी में मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं एक दिन व्रत करूं न करूं, मैं पूजा करूं न करूं, मैं नॉनवेज खाऊं न खाऊं, मैं नहा के खाऊं या खा के नहाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह उठूं या दिन रात भर सोऊं, दिन भर सोऊं, इससे कोई फर्क नहीं। मेरा विवाह हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं से हो न हो, मैं अपनी शादी जैसे लव मैरिज करूं, मैं कोर्ट मैरिज करूं, मैं रजिस्ट्रेशन करा दूं, उसके बावजूद भी मैं हिंदू हूं और मैं कह सकता हूं मैं हिंदू हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि आप भी हिंदू हो चुकी यहाँ पैदा हुए हो, ये सही है? वो गलत है, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत है। आपको जो जैसे सोचना है वो। धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? नहीं, तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? हिंदू का धर्म से तो आप जोड़ रहे हो कि हिंदू को आप किसने बोला? मैंने तो रहने वाले लोगों की बात हो रही है, सभ्यता की बात हो रही है। आप बोलिएगा अभी। देखो, इंडस वैली जब इधर से लोग थे, वो भी इंडस का ये बिगड़ा हुआ स्वरूप है ना? तो आप रहने वाले लोग, तो आप क्यों कह रहे हो? आप अपना देखो। ये जो टेलीविजन पे मुर्गा लड़ाते हैं डिबेट में, हाँ, एक बोलता है दूसरा बोलता है, ये हमने, मैं एकदम आराम से बात करता हूँ, एक एक आदमी अपनी बात नहीं, वही मेरा मानना है
कि हर आदमी को, जैसे आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूँ, अच्छी बात है, आप कह रहे हो नहीं कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं है उसकी। ये सही बात है। अच्छी बात कही है। नहीं, आप भी हिंदू हो, मैं मान रहा हूँ आपको भी हिंदू हो, अच्छे हिंदू हो, अच्छे देशभक्त हो, मगर मुझे आपसे सर्टिफिकेट ना देना आपको, ना आपसे लेना। हाँ। और सुनिए, तो मैं तो अपने आप आजाद हूँ, ये कह रहा हूँ। हम सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहे हैं। हम सर्टिफिकेट वही तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये मत कहो कि मैं भी हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मगर ये है या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है, और ये उसकी पद्धति को फॉलो करते हैं नहीं करते वो बात अलग है, समझ रहे हो? ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हाँ। इस देश का जो मैं इस देश की जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उस पे हम चर्चा नहीं कर सकते? कर सकते हो? हाँ, उस पे चर्चा करना, अब उसको हम जब उस पे चर्चा करते हैं तो हमको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप तो अभी खुद ही जब हम इस देश के इतिहास पे चर्चा जब आप नहीं धार्मिक एंगल से जब आप अग्रेसिव हो जा रहे हो तो अब आप हाँ। सनातनी धर्म को छोड़ रहे हो। अरे नहीं वाह। नहीं, तेज बोलने में और ले अग्रेशन में भैया। फर्क है। हाँ। नहीं नहीं, गाली दे रहे हैं क्या? अरे भाई आप तो वही बात हो हर गई ना, चीज गाली थोड़ी उसी को होती है। अग्रेशन कहते हैं जो आप ये नया ब्रांड हिंदुत्व है। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि जो लोग भी अपने आप को आज के दौर में हिंदू या मुस्लिम या किसी भी धर्म का समझ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है उतनी जितनी बोलचाल है। बोलचाल तो बहुत ज़्यादा ही है, बोलने वाले बहुत हैं, करोड़ों में हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वहाँ थोड़ा चूक हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ एक धर्म की नहीं है। किसी भी धर्म को उठा के देखें, प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर वो ये था कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी पर थोपो नहीं, आप जो मानते हो वो मानो। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है मुझे इस बिलीफ सिस्टम में कि अगर मान लो आप इस लायक होंगे कि आपके एट्रीब्यूट्स लेने का दिल करेगा, आपकी कोई बात अच्छी लगेगी, लोग खुद आपके तौर तरीके अपना लेंगे। आप क्यों उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप क्या है नहीं है? मतलब ढिंडोरा पीटने का मतलब माल में दम नहीं है। और जो ढिंडोरा नहीं पीटता है, अपने काम से मतलब रखता है, अच्छाई फैलाता है, उसका मिजाज चेक करते हैं, उसका सब्र चेक करते हैं, उसके तौर तरीके चेक करते हैं, और लगता है बेहतरीन आदमी, तो इंसान खुद बोलता है मुझे ऐसा बनना है, खुद वैसा बनना चाहता है आदमी। तो मुझे लगता है कि ये ढिंडोरा पीटने से बेहतर ये होगा कि हम सब अमल करें, अच्छे कर्म करें, लोगों के लिए भला सोचें, मिल करके भला सोचें, एक दूसरे को मिल करके भला सोचें एक दूसरे का। ये ज़रूरी है। नारे लगाने से तो कुछ होगा नहीं, और एक दूसरे पर थोपने से तो होगा नहीं, जो कि भाई साहब कर रहे थे। तो बहरहाल प्रोपेगेंडा से बचना है, फर्जी खबर से बचना है, और ये नैरेटिव जो फैलाया जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक किताब को फॉलो कर रहे हैं इसलिए इस तरीके की हरकतें करते हैं, बच्ची से शादी करते हैं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा और भी कई प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, कोशिश करें किसी भी खबर को पढ़ने से, देखने से पहले उसका फैक्ट चेक करें। नहीं होता है तो मुझे भेजें, मेल करें, नीचे कमेंट करें, मैं उसका फैक्ट चेक करके आपके सामने रख दिया करूंगा, सही गलत आपको बता दिया करूंगा। वीडियोस करूंगा अब रेगुलर, तो मैं इस काम को आप लोगों के लिए कर दिया करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।